मैं जय कुमार आप लोग सभी को अपने YouTube चैनल सरय पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है झारखंड का नामांकन। झारखंड का नामांकन विभिन्न कालों में विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में अलग अलग नाम रहा है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड का जो है नाम अलग अलग ग्रंथों में या फिर साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या नाम रहा है। यहाँ से प्रायः एक सवाल रहता ही है, यदि आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का, सचिवालय का, जेपीएससी का या फिर झारखंड टेट का, प्रायः एक सवाल यहाँ से रहता है और पढ़ने के बावजूद भी गलती हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो यहाँ से मैं आप लोग को कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करना है इसको। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में झारखंड को कहा गया है टिकट प्रदेश। ऋग्वेद में अब देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका है। ऋग्वेद यदि हम लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हम लिखे इसको तो ऋग्वेद इस तरह लिखा जाएगा यदि हम लिखे तो। और यहाँ पे क्या टिकट। अब यहाँ से री ले लीजिए, यहाँ से की ले लीजिए तो क्या बन जाएगा रिंकी कर देते हैं। रिंकी होता है यहाँ में पॉइंट देंगे रिंकी, एक लड़की का नाम रिंकी है। इससे हम याद कर लेंगे कि ऋग्वेद में झारखंड क्या कहा गया है टिकट प्रदेश। फिर से देख लीजिए एक बार कि ऋग्वेद में झारखंड को कहा गया टिकट प्रदेश। यहाँ से री हम ले लिया और यहाँ से की ले लिया, बन गया रिक्की। और यहाँ पिंटू लाल जी बन गया क्या रिंकी। तो इस तरह हम याद कर लेंगे कि झारखंड को ऋग्वेद में क्या किया गया टिकट प्रदेश कहा गया। अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद में झारखंड को कहा गया है वार्त्य प्रदेश। अब देखिए अथर्ववेद में यहाँ पे वह है, वह के ऊपर रेप है। रेप का मतलब होता है र। और देखिए यहाँ वह के ऊपर में रेप है, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका माने आपका ये जो वफ है र हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वह है और यहाँ भी रेप है, यानी कि ये दोनों जो मिल जाएगा, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ ऊपर में वह के ऊपर में र है, यहाँ वह के नीचे र है। तो यानी अथर्ववेद में क्या हो जाएगा वार्त्य हो जाएगा। इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। ऐत्रेय ब्राह्मण। समझने की बात है कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, उसका नाम क्या है ऐत्रेय। तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, उसका नाम क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण। मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण को क्या कहा गया है आपका ऐत्रेय कहा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को कहा गया क्या पुंडिया पुंडरू। क्या कहा गया पुंडिया पुंडरू कहा गया, किसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब देखिए आ गया ये वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड का क्या गया मुरंड। क्या क्या गया मुरंड कहा गया है। अगला देखिए विष्णु पुराण में मुंड। देखिए ये आसान करने का नाम, इसको याद करने का ना बहुत आसान तरीका है। भगवान विष्णु का मुंड यदि बिगड़ गया तो वो अपना जो है चक्र से किसी को भी काट सकते हैं। तो विष्णु पुराण यानी भगवान विष्णु का मुंड हमेशा अच्छा या खराब हो सकता है। तो विष्णु भगवान का पुराण से क्या हो जाएगा मुंड हो जाएगा। तो देखिए हम 5 याद कर लिए। ऋग्वेद रिंकी से याद कर लेंगे टिकट प्रदेश। अथर्ववेद यहाँ भी आपका वह के ऊपर रेप था और यहाँ वह के नीचे रेप है, तो वार्त्य प्रदेश हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडिया क्या क्या गया पुंडरू कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या गया पुंडिया पुंडरू कहा गया। वायु पुराण में मुरंड। वायु पुराण में क्या कहा गया मुरंड कहा गया। और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। क्या कहा गया विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। अब देखिए भागवत पुराण। ये क्या होता है भागवत कथा जहां होती है वहां पे किसी तरह का बलि नहीं होता, किसी तरह का काट छाट नहीं होता है। अब देखिए की कट। कट माने क्या काटना। तो भागवत जहाँ कथा होगा वहां पशु बलि होगा, पशु काट छाट होगा नहीं होगा, तो उसे याद कर सकते हैं आप लोग टिकट प्रदेश। अगला देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, मैंने समुद्रगुप्त का जो से जुड़ा हुआ है कौन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें कहा गया मुरुंड। कहा गया मुरुंड। देखिए 2 चीज यहाँ पे है, एक तो वायु पुराण में मुरंड है। अब इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं वायु पुराण को कि वायु जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें हम लोग किसी तरह धन लगता है, किसी तरह मूर लगता है नहीं लगता है, किसी तरह हम लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम लोग को फ्री मिलता है वो। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि वायु बिल्कुल फ्री है, मूर नहीं लगता है, मूर माने धन होता है तो मुरंड। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या गया मुरुंड हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में क्या जाएगा मुरुंड हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया ये महाभारत। महाभारत का एक पर्व है, बहुत सारे पर्व में डिवाइडेड है, उसमें एक पर्व है दिग्विजय पर्व। अब देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ तो झारखंड से बहुत सारे पशुओं को लेकर चला गया, यहाँ से लेके जाया गया था, खास करके हाथी को। और यहाँ से बहुत सारे योद्धाओं को, जो यहाँ के आदिवासी योद्धा थे, उसको भी लड़ने के लिए लेके जाया गया था। तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं पुंडरीक पशु भूमि, मतलब यहाँ से हाथी लोग के लेके चला गया था।
पशुभूमि माने यहाँ बहुत सारे पशु था। करखंड या अर्खंड, देखिए अब यहाँ करखंड या अर्खंड झारखंड को कहा क्यों गया है? आदिवासियों की बहुलता के कारण महाभारत में झारखंड को कर्कखंड या अर्कखंड कहा गया। तो आप याद कर सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें यहाँ से बहुत सारे पशु और बहुत सारे आदिवासियों को लेके ले जाया गया था। तो उस तरह याद कर सकते हैं कि महाभारत में क्या हो जाएगा? पशुभूमि और आपका करखंड और अर्खंड। आगे आइए, आयने अकबरी। आयने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, और ये जो है आयने अकबरी से नाम ही पता चल जाएगा कि अकबर का ही है। तो अकबर जो है अनपढ़ थे, उनको क ख नहीं आता था। ध्यान से सुनिएगा कि अकबर जो है अनपढ़ थे, उनको क ख नहीं आता था। अब देखिए क और ख मैंने कोकरा या खखरा। देखिए आयने अकबरी में झारखंड को कहा गया क्या? कोकरा या खखरा। अब अबुल फजल जो थे आपका अकबर के दरबारी जो है इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या कहा झारखंड को? कोकरा या खखरा। चलिए आगे आइए, 10वां नंबर में हो जाएगा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। इसमें झारखंड को कहा गया है कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या गया? झारखंड को कलिंद देश कहा गया। चलिए फिर से हम रिवीजन ले लेते हैं। ऋग्वेद में रिंकी याद कीजिएगा, ऋग्वेद में किकट प्रदेश। अथर्ववेद में यहाँ व के ऊपर रेफ है, यहाँ व के ऊपर रेफ है, वार्त प्रदेश। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडिया पुंड्रु। वायु पुराण बिल्कुल मूर नहीं लगेगा, मुरंड। विष्णु पुराण भगवान विष्णु का मुंड मुंड। भागवत पुराण में कट नहीं होगा, टिकट। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या हो जाएगा? मुरुंड हो जाएगा। महाभारत का दिग्विजय पर्व में पुंडरिक, पशुभूमि, करखंड या अर्खंड कहा जाता था। आयने अकबरी, आयने अकबरी में क ख पोखरा खखरा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का कहा गया? कलिंद देश कहा गया। चलिए आगे आइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य जो है इन्होंने किसको राजा बनाया था? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। अब देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या क्या गया? कुकुट। क्या क्या गया? कुकुट। टॉलमी, मुंडल, इसको देखिए कैसे याद कीजिएगा। टॉलमी, यहां देखिए टॉल है, टॉल, और यहाँ क्या है? डल। टॉल डल टॉल डल, इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। टॉलमी में क्या हो जाएगा? मुंडल। टॉल डल टॉल डल करके याद कर सकते हैं। फायान, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। और इन्होंने कुकुट लाड कहा है। क्या कहा है? कुकुट लाड। देखिए इसका याद करने का एक अच्छा तरीका है कि फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और इनको ना बहुत लाड प्यार से मान सम्मान किया गया था। किनको? फायान को। क्या किया गया था? लाड प्यार से मान सम्मान दिया गया था। तो फायान, लाड, कुकुट लाड। तुजो के जहांगीरी, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तुजो के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है और उन्होंने स्वयं इस किताब को लिखा था। तो तुजो के जहांगीरी में कहा गया है खोखरा, खो ख रा। रसिक का मंगल ग्रंथ, एकदम ये विव्याय है। रसिक का मंगल ग्रंथ में झारखंड को कहा गया है नागभूम प्रदेश। क्या कहा गया? नागभूम प्रदेश। एकदम याद रखिएगा कि मंगल ग्रंथ में क्या कहा गया है? नागभूम। मुगल काल में झारखंड को कोकरा, कोकरा, खोखरा या कुकरा। मुगल काल में, पूरा मुगल पीरियड में बाबर से शुरू होता है, वहां में जो भी मिला उन्होंने क्या कहा है? पूरा मुगल काल में कोखरा, खोखरा या कुकरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में दीवानी प्राप्त हो गया था इन लोगों को यहाँ झारखंड में। तो जैसे आगमन होता है उन लोग का यहाँ शासन करते हैं, उसके बाद जो है झारखंड को उन्होंने कहा क्या? छोटा नागपुर कहा। क्या कहा? छोटा नागपुर कहा या फिर नागपुर कहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रांची को चुटिया नागपुर कहा था। क्या कहा था? रांची को चुटिया नागपुर कहा था। अब आ जाइए वैन सॉन्ग। सॉन्ग मैंने कहा था गाना, वैन सॉन्ग, सॉन्ग मैंने कहा था गाना। तो याद कर लिए गाना आप लोग भी। किलो ना सूका लाना, क्या है? किलो ना सूका लाना, क्या है? किलो ना सूका लाना, या कर्ण स्वर का है। समझ जाइए कि वैन सॉन्ग जो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, उन्होंने गाना सुनाया। किसको? हर्षवर्धन को। क्या? किलो ना सूका लाना। तो जैसे ही गाना अच्छा लगा किसको? हर्षवर्धन को। तो उसको कान में क्या कर दिया? सोना दे दिया। कान में क्या दिया? सोना दिया। तो याद रहेगा कर्ण स्वर। तो वैन सॉन्ग क्या हो जाएगा?
कीलोना सुकालाना और कंसवन। और यहाँ एक और जानने वाली बात है कि वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के किंग चिंग काइलो क्या बोला है, वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए क्या बोला है, किंग चिंग काइलो, किंग चिंग काइलो। और इसके पहाड़ी क्षेत्र के क्या बोला है, दामिने को। तो दामिने को का स्थापना पूछता है कब हुआ, 1824 में सर्वेक्षण शुरू हो गया था, लेकिन कैप्टन टेनर के द्वारा इसका पूरा कब हुआ, 1832 में। तो सबसे पहले समझिए कि राजमहल जो है हमारा झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सा में है। तो राजमहल क्षेत्र के लिए वेनसांग ने क्या बोला है, किंग चिंग काइलो, क्या बोला है, किंग चिंग काइलो। और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको, पहाड़ी क्षेत्र क्या बोला है, दामिन एको। इसका जो है दामिन एको का सर्वेक्षण शुरू कब हुआ, 1824 में। अब पूरा कब हो गया, 1832 में। चलिए आगे आइए। अब दो महत्वपूर्ण सवाल अभी और बचा आप लोग के लिए कि झारखंड को झारखंड कब कब कहा गया है या कहाँ कहाँ कहा गया है। तो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है उसमें झारखंड को झारखंड कहा गया है। कबीर के दोहे में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से हुआ है। अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से हुआ है। और तारीख फिरोज शाही में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या बोला गया है, झारखंड। तो कहाँ कहाँ बोला गया, पद्मावत में, कबीर के दोहे में, अकबरनामा में, तारीख फिरोज शाही में और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या बोला गया है, झारखंड। अब देखिए ये दो सवाल जो है एकदम वीवीआई, क्योंकि झारखंड प्रदेश, पूरा झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, समझिए ध्यान से कि झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ पे आपका बोला गया था पुंडिया पुंडरू। तो समझिए कि झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख बोलेगा, इना के नामांकन साहित्यिक उल्लेख बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण यदि बोलेगा कहाँ मिला है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड शब्द का बात बोलेगा कि कहाँ इसका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला है, तो कहाँ हो जाएगा, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख यदि पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो चलिए आज का ये छोटा सा वीडियो था। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल सरय पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।